एट दिस पॉइंट वी प्रीटी मच नो कि हमारा अपनी ज़िंदगियों पे कोई ख़ास कंट्रोल है नहीं। ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ कि द एक्शंस वी टेक इन द प्रेजेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ द एक्शंस दैट हैव बीन टेकन बाय अस बिफोर और द experiences we've had before. Mostly the experiences we've had before क्योंकि the actions that have been taken by us before were the product of the actions that have been taken by us before or the circumstance we were in that point. So the action that was taken by us at that time wasn't really in our control. So mainly the actions taken on us, the experiences we've been through, those mostly contribute in deciding what your next action is going to be or what your present action is going to be. लेकिन ये बात हज़म होने वाली है नहीं। कैसे मैं ये बात मान लूँ कि मैं जो इस वक्त प्रेजेंट में जो मेरा मैं कोई भी एक्शन लूँगा उसके कंट्रोल में नहीं हूँ। मैं ये बात कैसे मान लूँ? ये बात समझ में आने वाली नहीं है ना। मैं एट दिस पॉइंट, अगर आप अपनी बात लें, आप ये वीडियो देख रहे हैं, सही है, एट दिस पॉइंट आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इस वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, इस वीडियो को एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप लेट के देख रहे हैं तो आप खड़े हो सकते हैं, आप खड़े होकर देख रहे हैं तो आप बैठ सकते हैं, आप सांस रोक सकते हैं, सांस ले सकते हैं, आप आंखें बंद कर सकते हैं। यू हैव काउंटलेस ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। उसमें से अगर आप कोई भी ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो हाउ कैन वी से के दैट चॉइस विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ एवरीथिंग आई हैव एक्सपीरियंस बिफोर। लेट्स से मैं इस वक्त कोई भी अनयूजुअल से काम करता हूँ, लेट्स से मैं ये आई डिड दिस, मेरा पुरानी लाइफ में मैंने जितना भी अब कुछ गुजारा है, आई डोंट थिंक दैट हैज़ एनीथिंग टू डू विद व्हाट आई डिड राइट नाउ। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस एक्शन वाज अ प्रोडक्ट ऑफ एवरीथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड बिफोर। We've seen the previous episode, right? You've seen the previous episode. I've said it. तो मुझे पता है मुझे कोई ऐसा काम करना है जो उस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ करे। वो थ्योरी मैंने सुनी तो उसको रॉन्ग प्रूफ करने का मेरा दिल चाहा ना। तो टेक्निकली दिस एक्शन, दिस completely meaningless action was a product of everything I've experienced before. The video you've seen previously, the previous episode, was just something that contributed very heavily in the decision of this action. तो no action is originated out of nothingness. हर चीज़ को कोई ना कोई चीज़ कॉज करती है। आपके प्रेजेंट एक्शन को आपका पास्ट ही कॉज कर रहा है। लेकिन ये बात फिर भी समझ नहीं आती। देखिए, मैं इस वक्त पागल लग रहा हूँ, मैं बार बार अपनी बात को प्रूव कर रहा हूँ, फिर अपनी बात को क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर अपनी बात को प्रूव कर रहा हूँ। लेकिन दिस इज हाउ यू कम टू रियल सेटिस्फाइंग कंक्लूजन्स बाय क्वेश्चनिंग। तो मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी, अच्छी खासी लंबी ज़िंदगी गुजारी है। मैं 18 साल का हूँ, आप में से कोई 17, 18, 19, 20, 25, 30 रैंडम ईयर्स का होगा, सही है। अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारी है। हमने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है ये कि मैंने अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा पॉजिटिव काम किया इस नीयत से कि इस पॉजिटिव काम का मेरे ज़िंदगी पे आगे जाके पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और कभी कभी मैंने वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है। कभी ज़िंदगी में मैंने इग्नोरेंस शो करी और लापरवाही शो करी तो उसका आगे जाके मैंने उसकी सज़ा भुगती, मैंने देखा है ये। तो हाउ कैन वी से कि हम प्रेजेंट में कोई काम करके अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते? हम कम से कम प्रोबेबिलिटी के साथ तो खेल सकते हैं कि मैंने अगर कोई पॉजिटिव काम किया है इस नियत से कि मैं पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव आउटकम के चांसेस 50% से तो ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि मैंने पॉजिटिव काम किया हुआ है, पॉजिटिव काम मेरे पास के अंदर मौजूद है। तो आई कैन डू समथिंग इन द प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कंट्रोल माई फ्यूचर, नॉट फुली बट पार्शली। कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ ना। जैसे लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं मुश्किल वक्त के लिए, जैसे आर्मी ट्रेनिंग करते हैं लोग, जो आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, दे कैन एंड्योर मोर देन अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात पहले से उठाई भी होती हैं, उनको ट्रेनिंग होती है इन सब चीज़ों की। तो द एक्शन दे आर डूइंग इन द प्रेजेंट इज अल्टीमेटली गोइंग टू डिसाइड देयर फ्यूचर। तो दैट गिव्स अस सम कंट्रोल ओवर आवर फ्यूचर, राइट? मतलब जैसे मैं पैसे जमा करके रख लूँ, सही है, इस नियत से कि मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आएंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प मी इन द फ्यूचर, राइट? मतलब आई कैन टेक सम कंट्रोल ओवर माई फ्यूचर। ऑफ कोर्स उसके भी कुछ कॉन्स हो सकते हैं कि आपने पैसे जमा किए, आपने बहुत सारे पैसे जमा किए, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो गई, आप अमीर हो गए बहुत, आगे बच्चे पैदा हुए, बहुत क्या कहते हैं वो अय्याशों में पले पड़े, आपका बच्चा अय्याश हो गया बिल्कुल, और क्या कहते हैं उसको करप्शन नज़र आने लग गई कि वो करप्शन की तरफ जाएगा, वो फिर वो उस तरफ चला गया, जेल में चला गया, आपका नाम डूबो दिया। लेकिन उसका चांस कम है। हम प्रोबेबिलिटी के साथ तो खेल सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वी हैव
टोटल कंट्रोल ओवर आवर लाइव्स, लेकिन हम चांसेस तो क्रिएट कर सकते हैं ना. तो लेट्स से फॉर सिंपलिसिटी के वी हैव पार्शियल कंट्रोल ओवर आवर लाइव्स, सही है, विच गिव्स अस पार्शियल कंट्रोल ओवर आवर फ्यूचर्स, दस पार्शियल कंट्रोल ओवर आवर एंड्स, जो अंजाम है हमारा उसके ऊपर हमारा पार्शियल कंट्रोल. एक और चीज़ भी हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर सकती है, जो जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारे फ्यूचर के ऊपर, दैट इज़ द कंटेंट वी कंज्यूम. गुड कंटेंट जब भी कंज्यूम किया जाएगा, जैसे भी कंज्यूम किया जाएगा, इट ऑलवेज इज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू. एंड बैड कंटेंट वेदर कंज्यूम्ड आयरॉनिकली और अनआयरॉनिकली, मैंने तो बैड कंटेंट इस वजह से कंज्यूम किया है यार, मैं तो इसको इस वजह से देख रहा था ताकि मैं उसका मजाक उड़ाऊँ, मैं तो उसको दिल से बुरा समझता हूँ, मैं इसका मजाक उड़ाने की वजह से उसको देख रहा हूँ. और ये डोंट फूल योरसेल्फ. It is going to have an impact on you, no matter how much you deny it. It is going to have an impact on you. और कंटेंट का मतलब सिर्फ वो चीज़ नहीं होती जो आप इंटरनेट से क्या कहते हैं कंज्यूम करते हैं. हम हमारे यहाँ स्टेरियोटाइप मशहूर है कि कंटेंट का मतलब इंटरनेट से जो चीज़ आ रही है वो कंटेंट. नहीं, ऐसा नहीं है. कंटेंट इज एवरीथिंग यू एक्सपीरियंस, द एनवायरनमेंट यू आर इन, द वाइब यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट. अगर आपने कोई पॉजिटिव वाइब आ रही, कोई बहुत लवली सी वाइब आ रही है आपको इस एनवायरनमेंट से, तो यू आर गोइंग टू टेक पॉजिटिव सॉफ्ट लवली डिसीजंस इन द फ्यूचर और इन द नियर फ्यूचर. और अगर वहाँ से कोई गंदी सी वाइब आ रही है, बहुत नेगेटिविटी आ रही है उस एनवायरनमेंट से, तो आप खुद भी थोड़े बहुत नेगेटिव हो जाएंगे. द कंटेंट यू कंज्यूम हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर फ्यूचर. उस कंटेंट में एनवायरनमेंट आ गया, जिस किस्म की बुक्स पढ़ रहे हैं, जिस किस्म की आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं वो आ गया, जिस किस्म के आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का तो इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट है आपके फ्यूचर के ऊपर, आपकी कंपनी का इतना बड़ा इम्पैक्ट है आपके फ्यूचर के ऊपर कि इसके बारे में कुरान में फरमाया हुआ है कि सूरह मुदस्सिर की आयतें हैं, अनिल मुजरिमीन, अबाउट द मुजरिमीन, मा सरकाकुम फी सकर, व्हाट लेड यू टू जहन्नम, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, एंड दे विल से कि वी weren't among those who prayed. We weren't among those, ये नहीं लिखा हुआ कि we weren't those who prayed, ये लिखा हुआ है we weren't among those who prayed. among इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उन लोगों में से हो जाएं जो लोग प्रे करते हैं तो आपके लिए कामयाबी है. क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप उन लोगों में से होंगे जो नमाज पढ़ते होंगे या जो इबादत करते होंगे, उन लोगों में से आप हो जाएं तो आपके लिए कामयाबी है. क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम उन लोगों में से नहीं थे जो मिस्कीनों को खाना खिलाते थे. व कुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम उन लोगों में से थे, वी वर अमंग दोज हु डिड फॉल्स टॉक्स और हु डिड बैड टॉक्स और बैड थिंग्स. बेसिकली नखूज़ु का बहुत मल्टी डायमेंशनल मीनिंग है, लेकिन नखूज़ु का बेसिकली मतलब ये होता है बुरे काम. हम बुरे काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर बुरे काम करते थे, लोगों के साथ कितनी दफ़ा, और ये एक दफ़ा नहीं है, ये न्यूमरस टाइम्स इस पैराग्राफ में आया. क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन. क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन. हम उन लोगों में से थे जो डे ऑफ जजमेंट को झुटलाते थे. वी वर अमंग दोज. वी weren't among those who were positive, thus we are negative. We were among those who were negative, thus we are negative. ये नहीं लिखा हुआ we were negative, thus we are negative. We were among those who were negative. इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी कंपनी, इतनी इंपॉर्टेंट है आपके फ्रेंड्स. You have partial control over your future, right? Make use of that partial control. Control something. कुछ ना कुछ तो कंट्रोल कर सकते हैं ना. Sure, you cannot control the circumstances you are going to face in the future. Sure, you cannot control the people you are going to meet in the future. आपको नहीं पता वो आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए बुरे हैं. आपको नहीं पता आपके किस तरह का इन्फ्लुएंस होगा उनका आपके ऊपर. लेकिन कुछ ना कुछ तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना. By controlling your company, by controlling the content you consume. मशहूर पेज है एक, नाफिस सिद्दीकी ठंड पोस्टिंग, उसके ओनर है नाफिस सिद्दीकी. उन्होंने ये पोस्ट किया था अपने पेज के ऊपर कि हम लोग बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं जो इस्लाम की तरफ आते हैं, शोबिज़ से क्विट कर देते हैं. जैसे मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को हमने देखा, लेकिन वो फिर वापस आ गए. वो उस तरीके से एक्सेल नहीं कर पाए दीन पे जिस तरीके से जिस बिग अनाउंसमेंट के साथ वो गए थे. लेकिन अगर हम देखें जुनैद जमशेद को, जुनैद जमशेद वॉज़न्ट अमंग दोज पीपल. जुनैद जमशेद ने सीरियसली एक्सेल किया दीन के अंदर. आपके सामने है उनकी एग्जाम्पल. सो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन जुनैद जमशेद एंड अदर सेलिब्रिटीज हु डू नॉट एक्सेल दैट मच? द डिफरेंस वाज कंपनी. जुनैद जमशेद की कंपनी में कौन थे? मौलाना तारिक जमील. और
दूसरी क्या कहते हैं सईद अनवर और तबलीगी जमात वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, उनका किया जाता है, लेकिन लुक हु वाज द बेस्ट कंपनी, लुक हु टर्न द म्यूजिशियन इनटू समवन रियली ग्रेट। और बाकी जो दूसरे सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कंपनी अच्छी नहीं होती। वो अपने कोई पीर बाबा अपने मशाइख के कहने पे उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी हुई होती है, वो उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत के लिए या उनको पर्पस नहीं पता होता कि मैंने ये इंडस्ट्री क्यों छोड़ी है या मैं कोई गलत काम क्यों छोड़ रहा हूँ, इसमें गलत क्या है, उनको नहीं पता होता। वो किसी की बातों में आके अगर कर दिया उन्होंने और उनको वो अगर फुली कन्विंस नहीं है, इस वजह से ये ऐसा होता है कि वो दोबारा स्टेप इन कर जाते हैं उस इंडस्ट्री में। बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से दैट कंपनी इतनी मैटर करती है कि जुनैद जमशेद जैसे बंदे को, जुनैद जमशेद तो ऐसा आइकॉन था कि जैसे हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारी शोबिज़ के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे कितने बड़े आइकॉन थे जुनैद जमशेद, मतलब इंटरनेशनल उनके कॉन्सर्ट्स होते थे। तो उस जैसे बंदे को किस जैसे बंदे में कन्वर्ट कर दिया सिर्फ कंपनी ने, सिर्फ कंपनी में तो नहीं, लेकिन कंपनी प्लेड ए ह्यूज पार्ट इन द कन्वर्जन ऑफ दैट पर्सन इनटू दिस ग्रेट पर्सन। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको कंट्रोल करके हम अपनी लाइफ के ऊपर पार्शियल कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ये सिचुएशन, ये स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई हो गई कि पार्शियल कंट्रोल है आपका अपनी लाइफ के ऊपर, लेकिन व्हाट अबाउट द फुल कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स? द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स, आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल कैसे हासिल होगा? आप नहीं अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते, आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप आने वाले लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आने वाली सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, नई जगहों को कंट्रोल नहीं कर सकते जहाँ पे आपने अल्टीमेटली जाना है किसी दिन, क्योंकि आप उन जगहों के बारे में जानते नहीं। अगर आप जानते होंगे तो वो नई जगह होगी नहीं। तो नई चीज़ तो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं रोज़ के हिसाब से। तो यू नेवर कैन कंट्रोल योर फ्यूचर। तो इफ़ इट इज़ंट यू हु इज़ कंट्रोलिंग योर फ्यूचर, हु इज़ इट देन? क्योंकि ये ऐसे ही तो नहीं चल रहा है इतना बड़ा मामला। आप, ये तो मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ कि उसके फ्यूचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस का, लेकिन उसके फ्यूचर के ऊपर तो किसी और के पास्ट एक्सपीरियंसेस का भी इम्पैक्ट है। मैंने जो बात बोली थी कि अगर आप किसी को जाते हुए देख रहे हैं और किसी के एक्शन से आप इंस्पायर्ड हुए या डिस्गस्टेड हो गए, उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे, आपका पूरा फ्यूचर चेंज हो गया। तो इतना बड़ा जाल ये ऐसे ही तो नहीं चल रहा है, कोई ना कोई तो मैनेज कर रहा है। If it isn't you, who is it then?